बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ वो एक मज़ेदार सी खट्टी मीठी रेसिपी है। ये बनेगी कैरी से, तो इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये बड़ी चटपटी और मज़े की बनती है, खट्टी मीठी सी होती है। इसे लाजमी ट्राई करिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमें चाहिए होंगे यहाँ 3 अदद कैरी और उसके हिसाब से हमने लिए यहाँ पे 1 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और पुदीने के चंद पत्ते और 1 टीस्पून सरसों और 1 कप गुड़ या आप चीनी भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ गुड़ लिया है। इसके बाद हमें कैरी को कट कर लेना है, छोटे छोटे पीसेस कर लेना है। मैंने इसके जूलियन कट किए हैं, इस तरह से कट कर लें आप। कैरी को मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं जूलियन इसमें। फिर इसके बाद हमने लिया है एक पैन में जो है मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, तकरीबन 3 टीस्पून ऑयल का लिया है। इसमें हम डालेंगे सारे मसाले, सरसों, कलौंजी और सौंफ। ये इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। जब इसकी खुशबू आने लगेगी तो इसमें जो है हम डाल देंगे कैरी। इसको इतना फ्राई कर लेना है कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। फिर इसमें ऐड करेंगे हम कैरी, सारी कैरी डाल देना है। इसको थोड़ा सा जो है हमें फ्राई करना होगा ताकि जो है अच्छी तरह थोड़ा सा फ्राई हो जाए। ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा आप। इसको थोड़ा सा बस हमने फ्राई कर लिया। अब फ्राई करने के बाद जो है हम इसमें डालेंगे कुटी मिर्च ऐड कर देंगे। आप अपने हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ये बिल्कुल नॉर्मल टेस्ट फ्लेवर आया था इसका तो आप इसमें जो है कम भी कर सकते हैं कुटी मिर्च को। अगर आप मिर्चें कम खाते हैं तो आप इसकी मिर्च का जो है वो हाफ़ टीस्पून कर सकते हैं। फिर इसमें हम डाल देंगे गुड़। चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल किया क्योंकि गुड़ से जो है ना एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो आप जो है आपके पास अगर चीनी है तो चीनी डाल दें, ऐड कर दें, और अगर गुड़ है तो गुड़ से भी बना सकते हैं। गुड़ डालने के बाद इसे थोड़ा सा फ्राई कर लें। इसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते भी ऐड कर दें और नमक मैंने जो है 1 टीस्पून डाला है। आप अपने हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद जो है इसमें पानी डालना होगा। यहाँ मैंने आधा कप पानी शामिल किया था। अब इसे ढककर जो है मीडियम टू लो फ्लेम में पकाना है। 15 मिनट में ये कैरी की चटनी तैयार हो जाती है। 15 से 20 मिनट लगेंगे। चलें, ये जो है चटनी बनकर तैयार हो गई है और ये अभी थोड़ी सी इसकी ठंडा होने के बाद ये थोड़ी और थिक हो जाएगी। तो इतने में जो है आपको निकाल लेना होगा, डिश आउट कर लें, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए। फिर और ज़्यादा अगर इसे ड्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। इसको बोल में सर्व करें, डाल दें, डिश आउट कर दें इसे। मज़ेदार कैरी की चटनी तैयार है और इसे आप जो है अपने दस्तरखान की जीनत बनाएं। ये बहुत ही यमी और बहुत ही चटपटी सी और मज़ेदार सी बनती है। तो लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा अपने घर में और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।